हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट को करिकुलम का जो सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के साथ उनका आंसर भी देने वाले हैं। अगर आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, इन सारे ही कोर्सेज में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर के साथ आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यू शुड चेक आउट द चैनल एंड इफ़ यू लव इट यू शुड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एंड 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस का आंसर के साथ वीडियो लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो पेपर रहा, क्वेश्चन पेपर का कोड है 1401, जो अभी 2024 में पेपर हुआ है, 23-24 की परीक्षा में ये हुआ है। तो इसमें देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके साथ कह रहा है कि मनुष्य की सामान्य गर्भ अवस्था समय की अवधि क्या होती है, कि मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। आमतौर पर आपको पता है कि प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ्स इंटू 30 यानी कि 270। तो 270 के आसपास क्या दिख रहा है, 280, क्योंकि 365 डेज होते हैं, तो वो आपको देखना है। तो 280 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, कि जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है आपका विटामिन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, कि व्हिच इज नॉट ए विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास लैक्टोज, सेकंड है आपके पास साइनोकोबालामिन एंड थर्ड है आपके पास जो है एस्कार्बिक अम्ल एंड फोर्थ है आपके पास राइबोफ्लेविन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें से विटामिन नहीं है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैक्टोज। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फैट गिब्स। फैट क्या देता है, वसा क्या देता है। आपके ऑप्शन है ऊर्जा देता है, बी ऑप्शन है विटामिन, सी ऑप्शन है ट्रेस तत्व एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो वसा जो होता है वो क्या देता है, ऊर्जा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, कि क्या कह रहा है कि ए जेन ए रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकेडिंग द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, वाई, एक्स, एक्स वाई या डबल एक्स। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। तो देखो, एक बच्चे का जो लिंग है ना, उसका निर्धारण करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है वाई, क्योंकि जो एक लड़की होती है उसमें जो उसके जेनेटिक्स होते हैं डबल एक्स होते हैं, और जो एक फेम मेल होता है उसके एक्स एंड वाई होते हैं। तो एक बच्चे के जन्म के निर्माण के टाइम पीरियड पे यहाँ से एक पार्ट निकलता है और यहाँ से, तो अगर एक्स निकल रहा है तो सेम ही हो जाएगा फिर तो लड़का, और वाई निकल रहा है तो फिर इससे चेंज होंगे। तो जन्म के जो लिंग है उसका निर्धारण करने के लिए ये वाई फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वाई ही नहीं रहता तब तो सभी को पता होता कि सेम ही होने हैं। नेक्स्ट है आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि प्रोटीन रिच फूड्स आर, प्रोटीन युक्त कौन से खाद्य पदार्थ हैं इनमें। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दालें और फलियां, सेकंड है आपके पास दूध और अंडे, थर्ड है आपके पास अंकुरित बीज एंड फोर्थ है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में 6 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7th नंबर का क्वेश्चन, कि व्हिच इज नॉट द कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि संक्रमक रोग नहीं है। संक्रमक मीन्स कि एक से दूसरे में ऐसे फैलने वाला, छींक के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू। तो आपके ऑप्शन है सर्दी खांसी, हैजा, डेंगू या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें आपका ऑप्शन नंबर सी, डेंगू, जो कि मच्छर के काटने से होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन, कि एनर्जी गिव्स फूड्स और, यानी कि ऊर्जा देने वाले फूड्स कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीठा पेय, चावल और उसके उत्पाद, ब्रेड और मिष्ठान या इनमें से सभी। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर का क्वेश्चन, कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज, एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हो सकता है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का, वो सामान्य तापमान या रक्तचाप क्या है। ब्लड प्रेशर की बात की गई है, रक्तचाप। आपके ऑप्शंस हैं 120 से 80 तक, या फिर 100 से 80 तक, 120 से 100 तक, या 150 से 80 तक। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 120 से 80 mmHg तक।
10th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, नॉर्मल शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड शुड बी। एक ह्यूमन ब्लड में मानव के जो शरीर है उसमें जो रक्त है उसमें जो शर्करा की सामान्य स्तर है वो कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 100 से 170 mg पर डी आई, एंड बी है 150 से 100, सी है 70 से 100 एंड डी है आपके पास 50 से 100। तो इन चारों में से 10th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 70 to 100। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11th नंबर का क्वेश्चन कि आइडियल BMI शुड बी बिटवीन। आइडियल BMI कितने के बीच में होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 25 से 30, 18.5 से 25 या 16 से 20 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से 11th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आदर्श BMI के कितने के बीच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 18.5 से लेकर के 25 तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपसे कि द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क रिलीजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर ए बेबी इज बॉर्न। बच्चे के जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान निकलने वाला वो पहला दूध, उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कोलेस्ट्रम, सफ़ेद दूध, परिपक्व दूध, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे का जन्म होता है उसके बाद एक लेडी के ब्रेस्ट से सबसे पहले निकलने वाला जो दूध होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। ये सफ़ेद दूध नहीं होता है, एक पानी की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन कि इन कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में, जब कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो इसमें मल क्या हो जाता है। क्या ढीला हो जाता है, कठोर हो जाता है, त्यागने में प्रॉब्लम होती है, या ऑप्शन नंबर सी है मल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन कि मील प्लानिंग इंक्लूड्स, भोजन योजना में शामिल है क्या। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास भोजन का प्रकार एवं मात्रा, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास सभी समूहों के खाद्य पदार्थ, सी है सभी की पसंदीदा रेसिपी, या डी है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर एक भोजना का हम योजन बना रहे हैं, भोजन की हम योजना बना रहे हैं कि यार भोजन कैसा होना चाहिए, तो भोजन में के प्रकार और मात्रा भी डिपेंड करती है। सभी समूहों के खाद्य पदार्थ हों, सभी का पसंदीदा भी हो, तभी तो एक भोजन अच्छा कहलाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर का क्वेश्चन कि टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स आर, खाद्य समूह के प्रकार कितने हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 3, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 7 एंड ऑप्शन फोर्थ है आपके पास इनमें से सभी। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो देखो जो एक खाद्य प्रकार के समूह होते हैं ना, वो बेसिकली 4 से 5 होते हैं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर दिख रहा है आपके पास, तो इसमें 4 दिख रहा है, 5 के अराउंड 4 5, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर 5 होता तो 5 भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि मिल्क शुगर इज, दुग्ध शर्करा है। आपके ऑप्शन है कैसीन है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास ग्लूकोज इज, ग्लूकोज है क्या है, मैनोसैकेराइड्स, या फिर आपके पास डाइसैकेराइड्स, या फिर आपके पास पॉलीसैकेराइड्स, या इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास फुल फॉर्म ऑफ BMI। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं बसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर बेस मेटाबॉलिक रेट, या फिर आपके पास बैक मेटाबॉलिक रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि एक्सटेंड द टर्म ICMR। ICMR का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंड करना है। आपके ऑप्शन हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या बी ऑप्शन है आपके पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी ऑप्शन है आपके पास जो है इंडिगो काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट क्या था इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। विशेष जो पोषण कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया किस वर्ष में। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 1980 से 81 में, 70 71 में, 61 65 66 में, या फिर 1987 88 में। तो राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1970 से 71 में लॉन्च किया गया था।
अगला क्वेश्चन है आपके पास NIN इज सिचुएटेड एट। NIN कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर कोलकाता में। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाई लेवल ऑफ HCG इन यूरिन इज साइन ऑफ। मूत्र में HCG का उच्च जो स्तर है इस किस चीज़ का संकेत देता है? आपके ऑप्शन है बुखार का, यकृत रोग का, गर्भावस्था का, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था बताता है, प्रेगनेंसी बताता है कि प्रेग्नेंट है एक लड़की या नहीं है। क्योंकि जब भी आप देखते होंगे प्रेगनेंसी चेकअप के जो भी किट आते हैं वो यही होते हैं ना, इन्हीं में चेक किया जाता है कि क्या उसके जो यूरिन के लेवल्स हैं उसमें जो है HCG की मात्रा बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो गर्भावस्था में, प्रेग्नेंट है, अगर नहीं है तो फिर नो। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? स्तनपान कराने के एक बच्चे को क्या फायदे हैं? आपके ऑप्शंस हैं, इनमें सभी पोषक तत्व होते हैं जो शिशुओं को बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एंटी डायबिटीज़ दूसरा क्वेश्चन है, एंटी डायबिटीज़ जो बच्चे को बीमार होने से रोकने में मदद करती हैं। तीसरा, जो माताएं स्तनपान कराती हैं उनका गर्भधारण के बाद वजन आसानी से कम हो जाता है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा धीरे धीरे पारिवारिक या वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है और स्तन दूध पर कम से कम निर्भर रहने लगता है। आपके ऑप्शंस हैं वो क्या है? बीपिंग, बीनिंग या फिर ईटिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 24 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो वो होता है आपका बीनिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बीनिंग करना बच्चा स्टार्ट करता है जब 6 महीने के बाद वो माँ का दूध छोड़ता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच साउंड जो है सोर्स ऑफ। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो किस चीज़ की सोर्स हैं, समृद्ध सोर्स हैं? आपके ऑप्शन हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण का, वसा का और चीनी का। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का। तो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आंवला इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। आंवला सबसे समृद्ध स्रोत इनमें से किस चीज़ का है? आपके ऑप्शन हैं विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सनरेज आर गुड सोर्स ऑफ। सूर्य की जो किरणें हैं वो किस चीज़ का अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शन हैं विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो किसकी स्रोत हैं? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो स्रोत हैं विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम हुआ इसकी शुभारंभ कब किया गया, कब शुरुआत किया गया? आपके ऑप्शन है 1965 66 में, 1987 88 में, या फिर 1970 से 71 में, 1990 से 91 में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1970 से 71 में। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई BMI इन एडल्ट्स। वयस्कों में जो उच्च BMI के स्वास्थ्य परिणाम है उसमें क्या होता है? आपके ऑप्शन है मधुमेह और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और जो है ऑस्टियोपीसियस, या फिर आपका स्ट्रोक और पित्त रोग, या फिर ये सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, प्रोटीन के कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है शरीर निर्माण, बी ऑप्शन है जो है ऊतक की मरम्मत और पुनर्जनन, तीसरा है आपका वसा में घुलनशील विटामिन का वाहक, एंड चौथा है आपका उपर्युक्त सभी। इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 30 नंबर क्वेश्चन के लिए अगर प्रोटीन की बात किया जाए ना तो प्रोटीन मुख्य रूप से शरीर निर्माण में काम आता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी इन चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा इसका हेल्प है, तो डी ऑप्शन भी सही हो सकता है, बट फर्स्ट ऑप्शन इज मच राइट। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फीडिंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्लूसिव जो है ब्रेस्ट फीडिंग इज एडिक्वेट फॉर बेबी टिल मंथ्स ऑफ लाइफ। कितने महीने तक, मतलब शिशु के जीवन काल में
कितने महीने तक केवल माँ के दूध को पिलाना ही पर्याप्त होता है, मतलब कोई बच्चा है उसको कितने महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए तो उसके लिए पर्याप्त है, उसे किसी एक्सटर्नल सोर्स की एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन है 9, 6, 12 या 3। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। 6 मंथ तक कहते हैं कि बच्चे को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसको पानी तक भी नहीं पिलाना चाहिए। तो दैट्स द थिंग, 31 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि फूड न्यूट्रिशंस आर, भोजन के जो पाचक तत्व हैं वो होते हैं क्या? आपके ऑप्शन है वसा और तेल, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और वसा, सी ऑप्शन है विटामिन और खनिज लवण, एंड डी ऑप्शन है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो 32 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी इज ऑकर्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी। जो स्कर्वी नाम का रोग है ये किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू। एनीमिया किस चीज के कारण होता है? वसा की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से, या मैग्नीज की कमी से? तो 34 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ये एनीमिया है ना, ये होता है आयरन की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आयरन की कमी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन कि 3D डिजीज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो 3D डिजीज होता है, रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास विटामिन नियासिन, एंड ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास विटामिन के। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, नियासिन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि बटर इज मेजोरली ए गुड सोर्स। मक्खन जो है वो प्रमुख रूप से अच्छा स्रोत है किस चीज़ का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास वसा का, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट का, थर्ड है आपके पास चीनी और तेल का, एंड फोर्थ है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रागी, सेकंड है आंवला, थर्ड है दूध, एंड फोर्थ है अंडा। तो कैल्शियम का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है इन चारों में से? तो 37 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिल्क, दूध। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषक तत्वों की सिफारिशों को संबोधित करता है कौन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास पोषण, या प्रसव पूर्व पोषण, या प्रसवोत्तर पोषण, या फिर उपर्युक्त सभी। तो 38 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था ANP, वो किस वर्ष में स्टार्ट किया गया? 1952, 1963, 1975, 1983। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 39 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1963। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फुल फॉर्म ऑफ RDA। RDA का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जो है रेडी डाइटरी अलाउंस, या फिर बी ऑप्शन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, या सी ऑप्शन है आपका रीजन डाइटरी अलाउंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको ICDS के नाम से भी जाना जाता है, ये कब लॉन्च किया गया? ये स्कीम कब लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं इस चीज़ के लिए 2 अक्टूबर 1985, 2 अक्टूबर 1955, 2 अक्टूबर 1965, 2 अक्टूबर 1975। तो 41 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे मिड डे मील MDM स्कीम वाज लॉन्च्ड इन प्राइमरी स्कूल्स ड्यूरिंग। किस टाइम पीरियड पे प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन जो होता है MDM, मिड डे मील, वो कब स्टार्ट किया गया था? आपके ऑप्शन है 1972, 73, 62, 63, 85, 86, 2002 एंड 2003। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 42 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है यार, क्योंकि
जो राइट आंसर होगा ना इसका कि मिड डे मील कब स्टार्ट हुआ था, तो ये अगस्त 15 1995 को हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1995। अब 1995 के आसपास कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो वो राइट आंसर होगा। बाकी आप कुछ भी एक चांस ले सकते हो इनमें से भी। 43 नंबर क्वेश्चन है, इज कॉल्ड ए कंप्लीट फूड, किसको संपूर्ण भोजन कहा जाता है? आपके ऑप्शन से फल और सब्जियों को, दूध को, दाल और फलिए को, और उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो पल्स और लिगम्स है ना, इनको जो है संपूर्ण भोजन कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, विच इज मोर अप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा ज्यादा उचित है? आपके ऑप्शन से माँ के दूध के साथ पूरक आहार मिलना चाहिए, पूरक आहार के साथ माँ के दूध की ज़रूरत नहीं होती है, सी ऑप्शन है प्रसव के 6 माह पूर्व जो है पूरक आहार, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कह रहा है कौन सा ज़्यादा उचित है? तो ज़्यादा उचित इनमें से ये है कि जब आप कोई पूरक आहार ले रहे हो तो इसके साथ माँ के दूध की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि माँ के दूध की तब तक ज़रूरत है जब तक आप कोई पूरक आहार नहीं ले रहे हो। लेकिन अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट जितना होना चाहिए संपूर्ण पूरी डाइट ले रहे हो तो आपको माँ के दूध की ज़रूरत नहीं है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन, पोषण अभियान को कब लॉन्च किया गया, शुरुआत किया गया? 2002 में, 2-3 में, या 15-16 में, 17-18 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। तो अब 2018 के हिसाब से ये देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2017-18 में। ओके, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एग्जांपल्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर, फैट और ऑयल के उदाहरण क्या हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मक्खन और घी, सेकंड है आपके पास सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, थर्ड है पनीर और मक्खन, एंड फोर्थ है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। एंड वन थिंग मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेज में यही होता है ना, जब आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हों और नीचे उपर्युक्त सभी आ जाए, तो 99% केसेज में उपर्युक्त सभी सही होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास विटामिन ए, सेकंड है विटामिन ई, थर्ड है विटामिन डी, एंड लास्ट है आपका उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि जहां भी मैक्सिमम केसेज में ये चीज़ देखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास विटामिन B6 है, विटामिन B6 क्या है? जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, दोनों में घुलनशील, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट आंसर जो हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जल में घुलनशील। तो कभी कभी इस तरह से भी चीज़ें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, विटामिन B1 इज कॉल्ड, विटामिन B1 को कहा जाता है क्या? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास थायमिन, सेकंड है आपके पास जो है राइबोफ्लेविन, थर्ड है आपके पास कैल्सीफेरोल, एंड फोर्थ है आपके पास रेटिनॉल। तो इन चारों में से 49 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, थायमिन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन की विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर 50 जो है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है रक्त का थप्पा जमाने के लिए? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 50 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऑस्टियोपोरिशियन इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, जस्ता। तो इन चारों में से 51 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे विटामिन ए इज मेजोरली अवेलेबल इन, विटामिन ए मुख्य रूप से किस में अवेलेबल है? गाजर और कद्दू में, मक्खन और तेल में, सब्जी और फलों में, या ए और बी दोनों में? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो विटामिन डी जो है ना वो आपको गाजर और कद्दू में भी मिल सकता है, एंड मक्खन और तेल में भी मिल सकता है। तो ये हो सकता है आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। बट मैक्सिमम केसेज में आप देखोगे मक्खन और तेल से ही जो है ज़्यादा मिलता है, तो बी भी सही हो सकता है, बट आप डी के साथ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन की इन फूड पिरामिड इज एट द लोवेस्ट ऑफ पिरामिड, यानी कि खाद्य पिरामिड में पिरामिड के सबसे निचले स्थान पे क्या है? आपके ऑप्शन है वसा और तेल, दालें और फलियां, कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा आपका जो है पल्स एंड लेगुम्स,
ये क्या होता है, यानी कि दालें और फलियां जो होते हैं ना, ये एक बेस तैयार करते हैं। यहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है, जैसे एक पिरामिड होता है, पिरामिड का बेस जितना मजबूत होगा, जितना बेटर होगा, उतना ही उसके ऊपर पिरामिड बनाया जा सकते हैं। तो दैट्स इज दिस की यार, दालें और फलियां जो है ना, वो आपके खाद्य की पिरामिड है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन कि विच इज नॉट ए वाटर जो है सोल्यूबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर में घुलने वाला विटामिन नहीं है? आपके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, या इनमें से कोई नहीं। तो 54 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई भी नहीं जो है, जो वाटर में घुलनशील ना हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मेजर फूड न्यूट्रिशंस आर। भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और तेल, कार्बोहाइड्रेट और वसा, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो अगर आप भोजन के आवश्यक तत्वों में देखोगे तो ये सारे ही कहीं ना कहीं आवश्यक तत्व हैं भोजन के। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन कि डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन। डाइटरी फाइबर्स जो है, आहारीय फाइबर, ये किस चीज़ में मदद करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं अतिरिक्त वसा का अवशोषण में, वजन कम करने में, परिपूर्णता का एहसास देने में, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 56 नंबर क्वेश्चन के लिए भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया था पिछले वीडियो में कि उपर्युक्त सभी जो हो जाए, मतलब या फिर डी नंबर क्वेश्चन में जो सभी वाला आ जाए ना, तो वो 99% सही होता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ए बैलेंस डाइट शुड हैव। एक संतुलित आहार के पास होने चाहिए क्या? सभी प्रमुख गौड़ खाद्य पोषक तत्व, अधिकांश खाद्य समूहों के खाद्य पदार्थों को शामिल करना, या संतुलित मात्रा, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? अभी मैंने बताया है कि अगर उपयुक्त सभी आ गया तो 99% केसेज में बिना सोचे समझे भी आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन कि एग्जांपल ऑफ मेजर मिनरल्स आर। प्रमुख खनिजों के उदाहरण क्या है? कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम, या इनमें से सभी। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन का, ये कह रहा है आपसे कि सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आर। जो डायबिटीज है, मधुमेह है, जिसको शुगर बोलते हैं, उसके लक्षण क्या है? बहुमूत्रता और अतिपिपासा, वजन घटना, बार बार खाने का मन होना, या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि एग्जांपल्स ऑफ फूड रिच इन डाइटरी फाइबर्स, यानी कि आहारीय फाइबर से भरपूर पदार्थ कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं अंकुरित अनाज, छिलके सहित फल और सब्जियां, छिलका युक्त अनाज, या सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, जो है एस्कार्बिक अम्ल, रेटिनॉल, कैल्सीफेरोल, या कोबाइलमिन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन ई रिच फूड्स आर। विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं कार्ड तेल, विटामिन ई कैप्सूल, जर्म तेल, या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से 62 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेगनेंसी आर। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आयु और पोषण, हार्मोनल असंतुलन, धूम्रपान और तनाव का स्तर, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सभी को पता होगा, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जो घेंघा रोग होता है वो किस चीज़ की कमी से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका आयरन, ऑप्शन नंबर सी है आपका आयोडीन, एंड डी है आपका जिंक। तो घेंघा नामक रोग आई थिंक आप सभी को पता होगा कि किसके कारण होता है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं गर्भावस्था के दौरान पोषण, आहार और पोषण, घर का वातावरण, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो 65 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बाकी अगर आप देखा जाए बच्चे की वृद्धि के लिए, तो इसका जो बेटर ऑप्शन हो सकता है ना, वो हो सकता है आपका आहार और पोषण, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है। तो आहार और पोषण हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, आप देख लीज सकते हैं। मैक्सिमम केसेज में उपर्युक्त सभी आप लगा दोगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स आर। ट्रेस एलिमेंट के उदाहरण क्या हैं? आयरन और आयोडीन, जिंक और क्लोरीन, आयोडीन और जिंक, या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से 66 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फंक्शंस ऑफ वाटर आर, जल के कार्य हैं। जल के कार्य क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना, आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन, त्वचा के कायाकल्प में मदद करना या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर होगा ना 67 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारे खून में, हमारे रक्त में लाल रंग होता है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है हीम, जस्ता, तांबा, कैल्शियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका, आपको पता होगा रक्त का रंग जो है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है हीम। अगला क्वेश्चन है आपके पास बोन्स आर मेजोरली मेड अप टू, हड्डियां मुख्य रूप से किससे बनती हैं? आपके ऑप्शन है आयरन और पोटेशियम से, कैल्शियम से, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से या जस्ता से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड्डियां मैक्सिमम जो होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे ओबेसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, मोटापा किस चीज का उदाहरण है? अति पोषण का, कुपोषण का, उचित पोषण का या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर देखो प्रयुक्त सभी सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 1% जो मैंने बोला 99% होते हैं, 1% कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता ही है। तो मोटापा ज़्यादा खाने के कारण होता है, कम खाओगे तो कुपोषण होगा, उचित खाओगे तो ठीक ठाक रहोगे, तो अति पोषण के कारण मोटापा हो जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे फैक्टर्स अफेक्टिव मील प्लानिंग, भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आपके ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भोजन के योजना को प्रभावित करने वाले कारक ये भी हो सकते हैं, किसी के घर में अगर 2 बंदे हैं तो और अच्छा खाना बना सकते हैं, किसी के 100 हैं तो नहीं बना सकते, आर्थिक स्थिति भाई पैसे हैं तो भाई 100 हैं तो भी बन सकता है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता आपके पास है तो भी बन सकता है। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें डिफाइन करती है कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है आपके पास डायबिटीज ऑकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, गर्भावस्था के दौरान होने वाले डायबिटीज को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है टाइप 1, टाइप 2, गर्भाविधि या उपर्युक्त सभी। तो इन चार उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गर्भावस्था में जो है आपका डायबिटीज होता है उसको कहते हैं गर्भाकालीन डायबिटीज। 73 नंबर क्वेश्चन है आपके पास थाइफॉइड इज कॉज ड्यू टू, थाइफाइड किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं एस थाइफी के कारण, मच्छर के कारण, मक्खियों के कारण या इनमें से सभी। तो 73 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस थाइफी की वजह से जो है थाइफाइड नाम का रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राइस एंड व्हीट आर गुड एग्जांपल, चावल और गेहूं किसके अच्छे उदाहरण है? प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन और खनिज लवण के। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल ऑफ रूट वेजिटेबल्स आर, जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण क्या है? आपके ऑप्शन हैं आलू और गाजर, सलजम और मूली, टमाटर और बैगन या दोनों, ए और बी दोनों। तो देखो यार, जमीन में रहने वाले आलू भी है, गाजर भी है, सलजम भी है, मूली भी है, तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है आपसे लीफी वेजिटेबल्स आर, पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो कौन सी हैं? इनमें पालक, चौलाई, सरसों के पत्ते या फिर फूल गोभी और बैगन, कद्दू और मिर्च या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से आपको पत्तेदार सब्जियां कौन सी दिख रही हैं? तो इनमें से अगर आप देखोगे तो पत्तेदार सब्जियां आपको ऑप्शन नंबर 1 ही दिखेगी, पालक, चौलाई, सरसों का पत्ता, तो ये सारी पत्तेदार सब्जियां हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 77 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फंक्शंस ऑफ फूड्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज, जो खाद्य पदार्थ के कार्य हैं वो इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो देखो खाद्य जो है ना उनका ये सारा कार्य हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर, बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन से फूड्स होते हैं? आपके ऑप्शन से दालें और फलियां हो गया, दूध और दूध से बने उत्पाद हो गए, अंडे और मांस मछली हो गया या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास जो है स्प्रोटियस आर रिच इन, अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन और खनिज लवण, रेसे, प्रोटीन या उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से 79 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन कि एग्जांपल्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स आर,
दुग्ध उत्पादों के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं दही और छाछ, खीर और लस्सी, रबड़ी और मिल्क शेक या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि अगर आप दूध से बने पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सारे ही दही हो, छाछ हो, खीर, लस्सी, रबड़ी, मिल्क शेक सब किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 81 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि बैलेंस्ड डाइट रिफर्स टू, जो बैलेंस्ड डाइट है वो किस चीज़ को रिफर करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 है सभी पोषक तत्व हों उसमें, पौष्टिक और पर्याय हो, एंड आपका भोजन का सही अनुपात हो, या सभी। तो राइट आंसर 81 नंबर क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा क्या? आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर शुड बी, बुखार से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए क्या? चाहिए कि पानी का सेवन करे, प्रोटीन का सेवन करे, उचित मात्रा में आराम करे और दवा लिए, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आइडियल वेट ऑफ ए रेफरेंस मैन एंड वोमेन इज, एक संदर्भ में पुरुष और महिला का जो आदर्श वजन है कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 65 किलो पुरुष, 55 किलो महिला, 70 पुरुष 60 महिला, या दोनों के लिए 50 किलोग्राम, या दोनों के लिए 70 किलोग्राम। तो एक आइडियल वेट क्या होना चाहिए एक मेल का और फीमेल का? तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। 70 केजी मेल के लिए एक आइडियल वेट है, एंड 60 केजी जो वोमेन है उनके लिए आइडियल वेट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ मैनी सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन ICDS। ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं? 6, 8, 4 या 9। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी है आपका वर्क हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से आपका जो 85 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे यहाँ पे एल केवल नहीं है, कई बार हम कंफ्यूज होकर के उस चीज़ को भी लगा देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम सेम है, किसको लगाएं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फुल ऑफ ICDS, यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा ICDS का? आपके ऑप्शन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, या फिर आपका इंटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, या आपका इंटर्न चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, या इनमें से कोई नहीं। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर, हरे पत्तेदार सब्जियां कौन सी है? पालक, चौलाई, मेथी, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन के लिए? आपका ऑल द एबव। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 88 नंबर का क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर, रक्त कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 5 या 7। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला क्वेश्चन है आपके पास 89 नंबर का क्वेश्चन, इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स आर, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले फूड कौन से हैं? आपके ऑप्शंस हैं शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पालक और मशरूम, हरी चाय, या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से 89 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विटामिन सी रिच फूड्स और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है आंवला और हरी मिर्च, सेकंड है आपके पास संतरे और अंगूर, थर्ड है आपका नींबू और संतरे, एंड डी है आपका उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 90 नंबर क्वेश्चन के लिए अगर आप देखोगे तो इनमें अगर विटामिन सी युक्त देखोगे तो संतरे में भी होता है, अंगूर में होता है, नींबू में होता है, संतरे में, आंवला में, सब में होता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 91 नंबर का क्वेश्चन कि पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ, दालें किस चीज़ का अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से 91 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। दालें प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। कहते हैं कि अगर आप दालें डेली एक कटोरी भी आप अगर दाल पी रहे हो ना, तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी, मतलब वो आपके लिए एक अच्छा सफिशियंट प्रोटीन दे देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन कि 1000 डेज न्यूट्रिशन मीन्स, 1000 दिन पोषण का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है महिला की गर्भावस्था और बच्चे के दूसरे जन्म के बीच का समय, या प्रसव और बच्चे के दूसरे जन्म के बीच का समय, या प्रसव और बच्चे के तीसरे जन्मदिन के बीच का समय, या उपयुक्त सभी।
तो इन चारों में से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो होगा आपका प्रसव तथा बच्चे के तीसरे जन्मदिन के बीच के समय को कहते हैं 1000 दिन का पोषण। यानी कि जिस दिन से प्रसव स्टार्ट हुआ है और बच्चे का तीसरा जन्मदिन आ जाए, यानी कि बेसिकली 3 साल का टाइम पीरियड जो है ना, वो बच्चे के लिए पोषण का होता है। यानी कि उस समय बच्चे को पोषण की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और उस समय पोषण मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस समय पोषण नहीं मिल रहा है तो बच्चा एक हेल्दली ग्रो नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ब्रेस्ट मिल्क इज आल्सो नोन एज, माँ के दूध को जो ब्रेस्ट का मिल्क होता है, माँ की छाती का दूध, उसको किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन से तरल सोना, तरल दुधिया सोना या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द ग्लैंड्स विच जो है सीक्रेट्स मिल्क आर नोन एज, दूध स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं उत्सर्जन ग्रंथियां, अस्तन ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट आंसर क्या होगा 94 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अस्तन ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि अस्तन से ही दूध निकलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 95 नंबर का क्वेश्चन कि मेजोरली टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर, प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के कितने प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है 5, 2, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ओवरीज इन द ह्यूमन फीमेल, एक मानव महिला के अंडाशय की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन से 3, 5, 2, 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपके 2 अंडाशय होते हैं महिला के जो बॉडी है उसमें, ओवरी में। तो इसमें 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 97 नंबर का क्वेश्चन कि आपका निषेचन होता है, निषेचन कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शंस हैं फैलोपियन ट्यूब में, अंडाशय में, गर्भावस्था में या फिर आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोपियन ट्यूब में। यानी कि जब निषेचन मीन्स जो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक मेल और फीमेल का, तो वो कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। यानी कि मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन में जा रहा है, तो जिस जो ट्यूब में जिस लेंथ में वो जा रहा है ना, उसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 98 नंबर का क्वेश्चन कि क्रोमोसोम्स डबल एक्स रिफर्स टू विच जेंडर, क्रोमोसोम जो डबल एक्स है वो किसको जो है रिप्रेजेंट करता है? लड़का, लड़की, नपुंसक या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन के लिए सेकंड, लड़की को रिप्रेजेंट करता है डबल एक्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं? 46, संख्या में 46, जोड़े में 23, 20 या ए और बी दोनों। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन के लिए ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि अगर आप संख्या में देखोगे तो 46 है, जोड़े में देखोगे तो 23 है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज जो है प्रीनेटल न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, प्रसव पूर्व पोषण जरूरी है किस लिए? बेहतर वृद्धि और विकास के लिए, कम मृत्यु दर के लिए, बीमारी का खतरा कम करने के लिए, सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी चीज़ों के लिए प्रसव के पूर्व अच्छी पोषण मतलब एक अच्छे हेल्दी बॉडी होनी जरूरी है, जिससे कि एक हेल्दी बच्चे को, अच्छे बच्चे को जन्म दिया जा सके, जिसका हेल्थ बेटर हो सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि प्रसव पूर्व पोषण काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, यानी कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आई होप वीडियो तुमने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।